खाने में बर्तन धो रहे हैं। नादिया के हाथों पर पानी के ज्यादा इस्तेमाल से छाले पड़ चुके हैं और अली थकावट के बावजूद बहन का साथ दे रहा है। ये क्या हालत बना रखी है, सारा दिन काम में भी सुस्ती। लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। नादिया, बर्तन धोने के बाद किचन के फर्श पर भी पानी मार देना, और सुनो, ये ऊपर के शेल्फ भी साफ करना। जी चाची, कर लूंगी। चाची तंजिया अंदाज में कहने लगी। हाँ, कर लोगी, जैसे तुम हमेशा वक्त पर सब काम कर लेती हो। देखो तो ये बर्तन अभी तक गंदे क्यों लग रहे हैं? तुम्हें तो कोई काम ढंग से आता ही नहीं। चाची, मैं नादिया की मदद कर रहा हूँ, बर्तन अभी साफ कर लेता हूँ। अरे 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 बहन का चमचा, तुमसे किसने कहा था मदद करने को? जाओ बाहर सहन साफ करो। वो भी किसी कचरेदान की तरह लग रहा है। सारा दिन आराम करते हो जैसे कोई शहजादे हो। अली खामोशी से बाहर जाने लगता है। नादिया की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। चाची रशीदा तंजिया के साथ कहने लगी, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने, मुफ्त की रोटियां तोड़ना। मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम जैसे निकम्मे रिश्तेदार मेरे सर पर आ गए। चाची, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, बस कुछ दिन की बात है, हम जल्द ही अपना इंतजाम कर लेंगे। जल्द? तुम लोग जिंदगी भर यहाँ पड़े रहोगे। और इंतजाम? तुम जैसे निकम्मे लोग क्या खाक इंतजाम करेंगे? नादिया और अली एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। चाचा जावेद शाम के वक्त कमरे में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा है। चाची रशीदा उनके साथ बैठी हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अली और नादिया किचन में काम करते हुए उनकी बातें सुन लेते हैं। रशीदा, ये बच्चे हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं। मैं सारा दिन मेहनत करके कमाता हूँ और ये दोनों मुफ्त में बैठकर खाते हैं, जिसे ये हमारा एहसान भी नहीं मानते। जावेद, मैंने तो पहले ही कहा था कि इनको यहाँ ना रखो। ना इनके माँ बाप हैं और ना कोई और सहारा। ये तो बस हमें लौटने के लिए आए हैं। देखो, खाने पीने में हमारे बराबर के हिस्सेदार बने बैठे हैं। वो दोनों ये गुफ्तगू सुनकर हैरान और अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। नादिया के हाथ रुक जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब बहुत हो चुका, मैं उन दोनों को यहाँ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम देख लो, इनके लिए कोई और जगह ढूंढ लो या उन्हें सीधा यतीम खाने भेज दो। यतीम खाने? ये वहाँ भी किसी काम के नहीं है। ना ये नादिया के हाथों में कोई हुनर है, ना अली को कोई काम करना आता है। मैं तो कहती हूँ कि कल ही इन्हें बाहर निकाल दो। ठीक है, कल सुबह इनसे बात करके कह देना। ये घर कोई खैरात का इदारा नहीं है। अब और बोझ उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं। किचन के दरवाजे के करीब खड़े अली और नादिया की हालत खराब हो जाती है। अली अपने आंसू छिपाने के लिए रुख मोड़ लेता है, जबकि नादिया बेआवाज रो रही होती है। वो दोनों निहायत खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे अपनी बेबसी का इजहार करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया हो। भाई, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हम कुछ ना कुछ करेंगे नादिया, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। दोनों किचन के एक कोने में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाचा और चाची के जहरीले अल्फाज उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ देते हैं। रात के वक्त तेज बारिश हो रही है, बजली भी चली गई है और माहौल में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही है। चाची रशीदा कमरे से निकलती हैं। इनके हाथ में नादिया और अली के कपड़ों का बैग है। वो गुस्से से सामान दरवाजे के बाहर फेंक देती हैं। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दिया था, लेकिन अब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कोई यतीम खाना नहीं कि हर आवारा यतीम यहाँ सर छिपाए। चाची, हम कहाँ जाएंगे? बाहर बारिश हो रही है और हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। खुदा के लिए हमें ना निकालें। बस बस, ये रोना धोना मुझ पर असर नहीं करेगा। तुम दोनों निकम्मे कहीं के। तुम्हें न काम आता है न कोई हुनर, बस मुफ्त में रोटियां तोड़ना आता है। अली अपनी बहन को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी बेबस है। वो चाची से मुखातब होता है। चाची, हमने कभी आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा। हमने हमेशा कोशिश की कि आप पर कम से कम बोझ बने। प्लीज हमें यूं ना निकालें।
ये हमारा मसला नहीं है। हमने पहले ही बहुत एहसान किया तुम्हें यहाँ रखकर। अपनी माँ बाप की कमी का बोझ हम पर न डालो। अब तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। और एहसान जताने की भी जरूरत नहीं। तुम लोग अपनी औकात देखो। तुम्हारे माँ बाप खुद तुम्हें छोड़ कर चले गए और अब तुम हम पर बोझ बने हो। बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर निकलवाऊंगी। चाची, हम आपके अपने हैं, हमें इस तरह ना निकालें। हम वादा करते हैं कि हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आज की रात हमें रहने दें। अपने? तुम जैसे अपने किसी के दुश्मन भी नहीं होते। तुम लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। निकल जाओ और अपने नसीब को रो। अली अपनी बहन को थामे हुए दरवाजे के बाहर निकल आता है। बारिश की शिद्दत मजीद बढ़ जाती है और दोनों सर्दी और भूख से कांप रहे होते हैं। या अल्लाह, हमने क्या गुनाह किया है? हमें ये सजा क्यों मिल रही है? भाई, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई जगह नहीं। दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेबसी और चाची के जहरीले अल्फाज उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ देते हैं। रात का वक्त है और बारिश तेजी से हो रही है। नादिया और अली भीगे हुए, थके और बेबस गलियों में चल रहे हैं और सर्दी की शिद्दत उनके वजूद को झंझोड़ रही है। अचानक पड़ोसी अहमद इन दोनों को देखकर रुक जाता है और उनके पास आता है। अरे नादिया और अली, तुम दोनों इस वक्त बारिश में क्यों खड़े हो? तुम्हारे ये हाल क्यों है? क्या हुआ? नादिया आंसुओं से भरी आंखों के साथ अहमद की तरफ देखती है और रोते हुए जवाब देती है। अहमद भाई, चाची ने हमें घर से निकाल दिया। उन्होंने हमारा सामान भी बाहर फेंक दिया। हम नहीं जानते कि कहाँ जाएं, क्या करें। ये क्या जुल्म किया उन्होंने? कैसे लोग हैं? बच्चों पर भी रहम नहीं आता। तुम लोग यहाँ और ज्यादा नहीं भटक सकते। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें जगह और आराम मिलेगा। अहमद भाई, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम आपके घर कैसे जा सकते हैं? बोझ? तुम दोनों मेरे लिए भाई बहन की तरह हो। आओ अंदर आकर बैठो। तुम दोनों को पहले आराम की जरूरत है, फिर हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। अहमद इन दोनों को अपने घर ले जाता है। उसकी बीवी उनके लिए चाय और गर्म कंबल लाती है। नादिया और अली की हालत बेहतर होती है, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी मायूसी के आसार हैं। अहमद उनके सामने बैठता है और उनसे बात करता है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितनी मुश्किल में हो, लेकिन जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं और इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा एक मशूरा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या मशूरा? अहमद भाई, हम तो कुछ भी करने को तैयार हैं, बस हमें एक रास्ता दिखा दे। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों एक छोटा सा काम शुरू करो। मसलन एक ठेला लगाओ जहां तुम समोसे, रोल या पकोड़े बेच सको। लोग एक गली में अक्सर शाम के वक्त खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते हैं। ये काम तुम दोनों मिलकर कर सकते हो। नादिया खाने में माहिर है और अली तुम लोगों का इंतजाम संभाल सकते हो। लेकिन अहमद भाई, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम ठेला कैसे लगाएंगे? सामान खरीदना भी मुश्किल है। पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। ये मेरा फर्ज है। हम एक छोटा सा ठेला लगाएंगे और तुम्हारे कदम आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो जाएंगे। अहमद भाई, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। हमें यकीन नहीं आ रहा कि कोई हमारी मदद करने को तैयार है। एहसान की बात मत करो, ये तो इंसानियत का तकाजा है। बस एक बात याद रखना, हमेशा मेहनत और दयानत से काम करना और कभी हार मत मानना। अहमद के मशूरे से नादिया और अली के चेहरों पर थोड़ी सी उम्मीद की झलक आती है। अहमद उन्हें यकीन दिलाता है कि अगले दिन वो ठेला खरीदने और सामान का इंतजाम करने में उनकी मदद करेगा। अगले दिन अहमद नादिया और अली को लेकर करीबी बाजार जाता है। वो एक छोटा सा ठेला खरीदते हैं और समोसे, रोल और पकोड़ों के लिए जरूरी सामान लाते हैं। अहमद उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनका साथ देता है। शाम को नादिया और अली गली के कोने पर अपना ठेला लगाते हैं। भाई, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अहमद भाई ने हमारी मदद की। ये हमारा पहला कदम है और हमें मेहनत करनी होगी। हाँ बहन, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये काम छोटा है, लेकिन हमें यही से अपनी किस्मत बदलनी है। इब्तिदा में गाहक कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे नादिया के बनाए हुए खानों का जायका मशहूर होता है, लोग ज्यादा आने लगते हैं।
एक हफ्ते के अंदर उनका ठेला गली में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाने का स्टॉल बन जाता है। कुछ महीनों बाद अली और नादिया का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान भी बना ली है। वो अब रोज अच्छा खासा कमा लेते हैं। वाह अली, वाह नादिया, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। देखो, मेहनत और हिम्मत से सब मुमकिन हो जाता है। आपने हमें सिर्फ मदद ही नहीं दी बल्कि हौसला भी दिया। आज हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी तरफ चाचा जावेद और चाची रशीदा का हाल बुरा हो रहा है। चाचा का कारोबार डूब चुका है और चाची का गुरूर भी। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो एक दिन मजबूर होकर अली और नादिया की दुकान पर आते हैं। नादिया, अली, हमें माफ कर दो। हमने तुम पर जुल्म किया, लेकिन अब हमारी हालत खराब है। हमें कुछ खाने के लिए दे दो। हमें अंदाजा हो गया है कि जिंदगी में दूसरों पर रहम करना कितना जरूरी है। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। नादिया और अली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके दिलों में माजी की तलख यादें आती हैं, लेकिन वो दोनों नरम दिल से जवाब देते हैं। चाचा चाची, जो हो गया वो गुजर गया। आप हमारे अपने हैं और हम कभी भी आपको खाली हाथ नहीं भेज सकते। आप हमारे मेहमान हैं। बैठे। ये खाना हमारी तरफ से है। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि माफ करना ही सबसे बड़ी नेकी है। चाचा और चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शर्मिंदगी के साथ खाने बैठ जाते हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में किसी को कमजोर या मजबूर समझकर इन पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज के कमजोर कल के मजबूत बन सकते हैं और जालिम हमेशा अपने अंजाम को पहुंचता है। अल्लाह की रहमत उन पर होती है जो हिम्मत और मेहनत से अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ भलाई करते हैं।